Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will study chapter number 5, class 10th. ठीक है, chapter name is periodic classification of element. ओके, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का वो कैसे हुआ था. पहले मुझे बताओ, एनीबडी नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन? कितने हैं? 118. ठीक है, अभी तक 118 नोन एलिमेंट है, उसमें से 94 है वो नेचुरल अकरिंग है. ओके, 118 टोटल नोन है, उसमें से 94 है वो नेचुरल अकरिंग है. अब इस इनसाइड दिस चैप्टर देयर आर सम सब टॉपिक्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि हम एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक हमारे पास रूम है, ठीक है, इसमें हमने टॉयज़ रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़. फर्स्ट हमने रखा कि एनिमल्स रखे हैं, वाटर बॉडीज़ के, लैंड वाले, सम बर्ड्स रख ली. अब उसे हमें मिक्स कर दिया, फिर बच्चों को कहा कि हम इसे क्लासीफाई मतलब सेपरेट करो. तो क्या करेगा, वाटर बॉडीज़ के जो एनिमल्स हैं वो सारे अलग करेगा, लैंड वाले अलग करेगा, बर्ड्स को अलग करेगा. तो क्या कर रहा है, वो क्लासीफाई कर रहा है टॉयज़ में. ठीक है, वैसे ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा था. तो फर्स्ट किसने करा था? डॉबरन-ट्रेड ने. ठीक है, डॉबरन-ट्रेड ने क्या करा था, हम बेसिक नॉलेज लेना है, फिर इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. डॉबरन-ट्रेड में कैसे क्लासीफाई करा था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मासेस और प्रॉपर्टी कैसे करा था, वो सारे डिस्कस करेंगे. उसकी लिमिटेशन क्या रही थी. फिर उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट आया था. ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट है, इसने एलिमेंट को जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गा मा पा, उससे रिलेट करके इसने अपनी टेबल बनाई थी, पर इसमें भी लिमिटेशन आ गई थी. फिर उसके बाद आया था मेंडली पीरियोडिक टेबल. ठीक है, फिर मेंडली ने अपना उसको सोचा कि कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया जा सकता है. फिर उसने एक पेपर पे ड्रॉ करा था, फिर उसे करा, एलिमेंट्स को प्लेस करा, प्रॉपर्टीज़ प्लेस करी. फिर उसने सम गैप्स छोड़ दिए थे कि जो आगे डिस्कवर होंगे वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ शोज़ करेंगे. ठीक है, उसकी लिमिटेशन सही थी, डीमेरिट्स रही थी, वो भी डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है. ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबको पता है पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है. एवरीबडी नोज. ये देखो, कुछ ऐसे दिखती है. ठीक है, यहाँ पे 57 एलिमेंट है, वो नीचे स्टार्ट हो जाते हैं 58 से. ठीक है, ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक. ये हमारा पी ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक और ये हमारा एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं. ठीक है, ये हमारा नॉन मेटल होता है. डी ब्लॉक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है. और 57 के बाद हमें स्टार मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं रही थी तो उन्होंने नीचे पुट कर दिया था. इन्हें क्या कहते हैं? लेंथेनाइट, एक्टेनाइट. तो ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक होता है. ठीक है, वो नीचे प्लेस करा था. ऐसी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद देखेंगे ट्रेड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसमें कुछ ट्रेड फॉलोज होते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज किस तरफ, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, डाउन द पीरियड हो रहा है, ये क्या है सारा. पहले हम वैलेंसी पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, मेटालिक करते हैं, नॉन मेटालिक करते हैं. ठीक, अब हम ये चैप्टर, ये हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस है, ये होल चैप्टर आएगा. ठीक है, इसे में हम आज टुडे विल डिस्कस डॉबरन-ट्रेड और न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो रिमेनिंग है वो पार्ट डिस्कस करेंगे. आप सभी भी नोट डाउन करो, फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक बार देख लेते हैं क्या होता है. वेरियस थिंग्स लिविंग बीइंग कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जो भी काफ़ी सारी थिंग्स होती है या लिविंग बीइंग होते हैं, कैन बी क्लासीफाई. किस पे क्लासीफाई किया जाता है? उनकी प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी लिविंग बीइंग में? कि उसकी हाइट कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, हेल्थ कैसी है, ये सारा प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक, आफ्टर दैट एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ए शॉप, एक शॉप में सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस वाइल बिस्किट आर आल्सो केप्ट टुगेदर. ठीक है, सोप और बिस्कुट को एक जगह रखा. ठीक है, इवन अमंग सोप्स
में बाथिंग सोप्स आर सेपरेटली फ्रॉम दी वॉशिंग सोप। एक शॉप्स लिए हमने, ठीक है, हमने कैसे क्लासीफाई करा, एक शॉप ली है, उसमें हमने सोप रखा है, ठीक है, एक में बिस्किट रखा है, एक में वो जो सोप है वो दो टाइप की होती है, एक बाथिंग सोप होती है, एक सिंपल वॉशिंग सोप होती है। तो बाथिंग और वॉशिंग सोप को दोनों को डिफरेंट रखा है, क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर उनका फ़ायदा क्या, ठीक है, तो उन्हें सेपरेट करा जाता है। वैसे ही एलिमेंट्स को सेपरेट रखा गया कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करिए तो वो इसके साथ आएगा। ओके, वैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया है। सिमिलरली मैनी साइंटिस्ट सेवरल अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अटेम्प्ट करा है, ठीक है, जैसे हमने शॉप्स के अंदर क्लासीफाई करा है, वैसे ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे अटेम्प्ट करे टू क्लासीफाई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करा है, ठीक है। फर्स्टली एलिमेंट वाज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ था एलिमेंट का, किस पे बेस हुआ था, मेटल और नॉन मेटल के बेस पे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बेस पे। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राई आउट। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की वो चलती रही, ठीक है, नए सारे आए। उसके बाद हम डॉबरेन ट्रेड आया, न्यूलैंड लॉ आया, फिर मेंडली आए, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसे साइंटिस्ट अपने क्लासिफिकेशन मतलब एलिमेंट की करते रहे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डॉबरेन ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डॉबरेन ट्रेड, ठीक है। ये पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का था, किसने कहा था, डॉबरेन ट्रेड ने, ठीक है। इन द ईयर 1817, ठीक है, कौन सा ईयर था, 1817 में जो डॉबरेन था जर्मन का साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था, जर्मन का साइंटिस्ट था, ठीक है। ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उसने क्या ट्राई करा था, एलिमेंट्स को विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप में डाला था, ठीक है। उसने जो डॉबरेन था, एक जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने क्या करा था, जो एलिमेंट्स थे उनको, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स है, प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है, उसने ग्रुप में डाला था उनको। ओके, दीज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रेड। उसने 3 के ग्रुप बनाए थे, ठीक है, जैसे ABCDEF, जैसे ये एक ट्रेड हो गया, ठीक है। ये जो ABC है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, ओके। तो ये जो 3 ग्रुप्स है, ये 3 ग्रुप्स एक, इसे क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, ओके। इन फैक्ट जो डॉबरेन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। जो डॉबरेन था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था, उसने रिलेशन करा था प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। अब इसका लॉ देखते हैं क्या था। जो डॉबरेन लॉ कहता है, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन्ड। उसने जो एलिमेंट को अरेंज करा था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में करा था। फिर उसने क्या करा था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स का बनाया था हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो 3 एलिमेंट एक साथ रखे थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सेम थी, ठीक है। फिर क्या था, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, ठीक है। उसने क्या करा, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं हमने, A लिया, B लिया, C लिया, ठीक है। यहाँ पे उसके एटॉमिक मास लिए, हमने ज्यूम कर लिया 1 2 3, ठीक है। उसने क्या कहा, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए जैसे, ठीक है, उसने इन 3 एलिमेंट को एक साथ प्लेस करा, तो ये क्या हो गया, उसके ट्रेड्स हो गए। और उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लगाया, ठीक है, इंक्रीजिंग मास में लगा दिया। अब उसने क्या कहा, जो हम एवरेज लेंगे A और फर्स्ट और लास्ट का, वो इक्वल आएगा हमारे सेकेंड वन से। तो हम एवरेज लेते हैं, कैसे लेंगे, A अपॉन में C डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये कैसे आएगा, A हमारी कितने एटॉमिक मास 1 है, C का कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या जाएगा 2। ये इक्वल किसके आया, B के, ठीक है। तो उसने कहा कि जो भी हम 3 का ट्रेड बनाते हैं एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं,
फिर उसका हम एवरेज लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का, तो वो इक्वल आएगा मिडल वन के। ठीक है, उसने एलिमेंट को कैसे प्लेस करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे, कितने ट्रेड्स बनाए हैं, और फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट ट्रेड। क्या था, अल्कलीन मेटल ग्रुप। कौन सा लिया था, अल्कलीन मेटल ग्रुप से लिया था। फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का सिंबल क्या है, Li, सोडियम का क्या है, Na, पोटेशियम का क्या है, K। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास क्या है, लिथियम का क्या है 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो उसने क्या कहा था कि जो लिथियम है और पोटेशियम का एवरेज निकालेंगे तो वो इक्वल टू किसके बीच में आएगा, किसके इक्वल आएगा, सोडियम के। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 46 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 23। 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये किसके इक्वल आ गया, Na के इक्वल आ गया। तो ये हमारा एक ट्रेड हो गया। ठीक है, ऐसे ही उसने दूसरा ट्रेड लिया। पहले हमें इसमें क्या लर्न करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे, उसका एटॉमिक मासेस क्या थे। ठीक है, ये लॉ इसने सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों एलिमेंट्स उसके लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर उसने सेकेंड ग्रुप लिया। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया अल्कलाइन मेटल ग्रुप हो गया। सेकेंड लिया, सेकेंड ग्रुप डिस्कस करते हैं अब। नाउ सेकेंड लिया, सेकेंड ट्रेड क्या है, अल्कलीन अर्थ मेटल। ओके, फर्स्ट क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड इज अल्कलीन अर्थ मेटल। इनकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इनकी 2 है। ओके, तो फर्स्ट वन था उनकी वैलेंसी 1 थी। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरिलियम। कैल्शियम का क्या है Ca, स्टोंशियम का Sr, बेरिलियम का Ba। अब इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, स्टोंशियम का 87, बेरिलियम का 137। तो उसमें क्या था, कैल्शियम प्लस बेरिलियम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू स्टोंशियम आएगा। ठीक है, तो हमने कैल्शियम का कितना लिया 40 प्लस बेरिलियम का 137 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 177 अपॉन में 2, तो ये 88.5 आएगा, विच इज़ इक्वल टू दी स्टोंशियम। ओके, ये भी एलिमेंट्स अप्लाई कर रहा है उसके लॉ पे। ठीक है, उसने लॉ में यही कहा था ना कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसका जो हम एवरेज निकालेंगे वो सेकेंड वन के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है, ये 87 था, ये 88.5 आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन कौन से लिए थे वो डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप कौन सा लिया, हैलोजन ग्रुप्स लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन प्लस आयोडीन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन का कितना है 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल टू आ जाएगा 81.2 के, विच इज़ इक्वल टू दी ब्रोमीन। ठीक है, ये लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट का हम एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे वो इक्वल टू सेकेंड वन आएगा, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा सेकेंड वाले के। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जो अब इस आगे जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसके ऊपर ये अप्लाई ही नहीं हुआ, ओनली बस इसने 3 ट्रेड्स बनाए थे। फर्स्ट कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ट्रेड में क्या था, कैल्शियम, स्टोंशियम और बेरिलियम। थर्ड में क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 एलिमेंट्स का ट्रेड है, ये हमें लर्न होना चाहिए एलिमेंट्स के साथ और एटॉमिक नंबर के साथ। ओके, अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या है। नाउ लेट्स कम टू दी लिमिटेशन ऑफ डॉबरेल ट्रेड। ठीक है, क्या थी पहले इसकी, फेल टू अरेंज ऑल दी नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। जो भी और बाकी जो नॉन एलिमेंट थे वो फेल हो गए थे ट्रेड में अप्लाई करने में। ठीक है, बाकी एलिमेंट ट्रेड्स फॉलो नहीं करे,
डॉबरेंट कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स एट दैट टाइम। ओनली 3 ट्रेड्स मिले थे उसे ट्राइड के। पहला ट्रेड कौन सा था? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड वन इज़ कैल्शियम, स्टोंशियम और बेरियम। थर्ड वन इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओनली ये 3 ट्रेड्स है जो फॉलो हुए थे, बाकी जो एलिमेंट्स है वो फॉलो लॉ नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस थी ये डॉबरेंट की। अब आया उसके बाद, डॉबरेंट के बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। नाउ लेट वी डिस्कस न्यूलैंड। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट दी अनदर लॉ। अनदर लॉ इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। क्या सेकेंड लॉ? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसने क्या करा था? एलिमेंट को क्लासीफाई करा था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था 1866 में, ठीक है। इसने क्या करा था? एलिमेंट्स को अरेंज करा था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से। पहला इसने एलिमेंट क्या लिया था? पहला इसने फर्स्ट लिया था हाइड्रोजन, ठीक है। लोवेस्ट नंबर से इसने स्टार्ट किया था, ये अप टू 56 तक गया था। लास्ट था थोरियम, ठीक है। इसने क्या एलिमेंट्स को जो स्मॉल एटॉमिक मास थे वहाँ से स्टार्ट करा था, अप टू 56 तक गया था थोरियम से, ठीक है। इसने एलिमेंट को प्लेस करा था। इसका लॉ क्या कहता है? व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसने क्या कहा? जो एलिमेंट को अरेंज करा था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा था, पर वो क्या कहता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। जो 8th एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? फर्स्ट वन से सिमिलर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी रख दिया, ABCDEFGH है। जो A और H है वो सिमिलर है, ठीक है। उसने क्या कहा? हर एक इंटरवल के आफ्टर जो 8 है वो सिमिलर करेगा फर्स्ट वन से, ठीक है। ऐसे ही IJ, जो B है वो I के साथ करेगा, C है वो J के साथ करेगा, ठीक है। हर एक 8 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वन से सिमिलर करेगा। अगर हम इसको 2 को फर्स्ट मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये I के साथ सिमिलर करेगा, ठीक है। उसने क्या कहता है? आफ्टर 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिपीट, प्रॉपर्टी रिपीट होगी, ठीक है। तो जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट से सिमिलर करेगा, ठीक है। दिस रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज जस्ट लाइक ए रिपीटेशन ऑफ 8 नोड इन ए ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में नोट होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा, तो वो 8 नोड होता है। तो उसने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो उनके हिसाब से कर दी। जैसे इसको सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर दोबारा सा यहाँ जाता है, ठीक है। तो उसने कहा ये म्यूजिकल नोट से इसने कंपेयर करा है, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेट, इसीलिए उसे लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है, ओके। फिर क्या था? न्यूलैंड डिवाइड द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल लॉ ऑफ एलिमेंट्स। उसने हॉरिजॉन्टल लॉ में ऐसे एलिमेंट्स को डिवाइड करा था, ठीक है। अब इसकी हम टेबल डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ लेट डिस्कस द टेबल ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट की टेबल है, ठीक है। इसने क्या करा? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये नोट्स लिख दिए हमारे पास, म्यूजिकल नोट्स है 7, ठीक है। उसके बाद इसने एलिमेंट प्लेस करा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरियन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम, लिथियम को हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेते हैं। उसने क्या कहता है? आफ्टर 8th एलिमेंट जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रॉपर्टी इसके साथ रिजेंबल करेगी। ऐसे ही अगर हम सोडियम को 1 लेते हैं तो ये पोटेशियम के साथ करेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसने क्या कहता है? आफ्टर 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिजेंबल टू दिस वो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिजेंबल करेगी। ऐसे बेरियम है वो मैग्नीशियम के साथ करेगा। इसको 1 लिया, 2 3 4 5
6 7 8, सेम मैग्नीशियम को 1 लेके फिर ये कैल्शियम के साथ करेगी। ऐसे ही यहाँ पे बोरोन से ये एल्यूमिनियम पे जाएगा, पर ये एल्यूमिनियम से यहाँ जाएगा, ये नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो टेबल थी वो अप टू कैल्शियम थी। ओके, ये कैल्शियम तक करती है। अब यहाँ देखो इस टेबल में कैल्शियम तक करती है। ये तो हमारे कौन से एलिमेंट हो गए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डॉबरेंटेड के भी एलिमेंट सही है। ठीक है, और ये देखो हम पर यहाँ पे क्या है, सल्फ़र और ये क्या है, आयरन है। हमने 9th क्लास में मिक्सचर देखा था, सल्फ़र और आयरन का हम मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं हो पाते, आयरन हमारे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये दोनों अलग है। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, मेटल, और ये हम नॉन मेटल है, और ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा मेटलॉइड है और ये हमारा मेटल है। तो ये सारे डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, पर ये एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ही उसने अपने उसमें मतलब टेबल को प्लेस करने के लिए एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। अब आयरन, कोबाल्ट और निकल एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, पर इन दोनों को पूरा डिफरेंट कर दिया इसने। ठीक है, अब हम इसकी लिमिट, ये सारी इसकी लिमिटेशन थी, फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस करते लिमिटेशन। ये टेबल समझ में आ गई सबको। इस टेबल में खाली ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आफ्टर 8 एलिमेंट के बाद वो रिपीट हो जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसने क्या न्यूलैंड लॉ करा था, इसने जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं 8 उससे रिलेट करा था इसे। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड टेबल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। उसकी क्या क्या लिमिटेशन रही थी। ठीक है, पहली क्या लिमिटेशन थी, न्यूलैंड कुड क्लासीफाई एलिमेंट ओनली अप टू द कैल्शियम। उसने कैल्शियम तक एलिमेंट को क्लासीफाई करा था। ठीक है, सेकंड क्या था, न्यूलैंड एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। वो न्यूलैंड क्या सोचता था, 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, आगे जो फर्दर है डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स नहीं होंगे, पर लेटर ऑन जो डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स और आए। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या था, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन हिज टेबल न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट टुगेदर इन 1 स्लॉट। उसको अपनी टेबल फिट मतलब सही बनाने के लिए उसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को पुट करा। कौन कौन से थे, कोबाल्ट और निकल थे। ठीक है, अपनी टेबल को फिट बनाने के लिए उसने कोबाल्ट और निकल को एक ही रो में रख दिया है। ठीक है, फोर्थ वन इज आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट और निकल एलिमेंट इन प्रॉपर्टी वॉज प्लेस अवे। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट और निकल है, वो रिजेंबल करता है आयरन से, उसकी प्रॉपर्टी आयरन से मैच करती है, पर वो दोनों को अलग ही प्लेस कर दिया। कोबाल्ट और निकल यहाँ पे, लास्ट में क्या है, आयरन है। ठीक है, ये सारी इसकी लिमिटेशन थी इस टेबल की जो न्यूलैंड की थी। ठीक है, अब जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।